नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन के साथ साथ आधुनिक नोट्स भी प्राप्त हो सके। और आपको आधुनिक दीक्षा .com पर जाकर के बेल्ट्रॉन के नई पाठ्यक्रम के अनुसार जो सीबीटी मॉक टेस्ट हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सहित उपलब्ध है, उस पर जाकर के ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, ठीक है, ताकि आपको जो है उसका लाभ जो है फाइनल एग्जाम में बैठने पर मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड कंट्रोल P का उपयोग करने से क्या होता है? तो इसका उत्तर है स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के द्वारा एनोटेट करना। ठीक है, अब देखिए होता क्या है ना, बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम स्लाइड शो शुरू कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब जैसे ही कंट्रोल P करेंगे, कंट्रोल P किए तो देखिए एक ये खुल गया, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? पेन टूल कहते हैं, ठीक है। ये पेन टूल है, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये पेन टूल है, ठीक ना। तो आगे आगे कह रहा है कि MS एक्सेल में कॉलम को खाली स्थान के रूप में लेबल किया जा सकता है, ठीक है। तो MS एक्सेल का बात है। अब चलिए MS एक्सेल में देख लेते हैं। तो ये ABCD ये जो लेबल्स है ना, ये लेवल क्या कॉलम को जो है ना लेवल किया जा सकता है ABC ETC के रूप में। आगे कह रहा है कि कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा कार्यक्रम पंक्ति दर पंक्ति में परिवर्तन करता है? तो इसका उत्तर है दूरभाषी। देखिए मैनेजमेंट में ना कभी कभी पूरा शुद्ध हिंदी लिख देते हैं, ठीक है। दूरभाषी का मतलब हो गया इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर, ठीक है। दूरभाषी का मतलब हो गया इंटरप्रेटर। आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस VDU है? ठीक है, VDU है मतलब कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। अब देखिए आउटपुट नहीं समझ रहे हैं, VDU जानते हैं किसको कहता था? अभी हम लोग LCD यूज कर रहे हैं। जो पहले के जमाना में कंप्यूटर नहीं रहता था बड़ा सा एकदम टीवी टाइप का, वो जो है ना VDU के कैटेगरी में आता था, ठीक है। वो आउटपुट होता था, ठीक है, समझिए रहे हैं। स्क्रीन है, दिखता है तो आउटपुट होगा। आगे कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को जो है मापा जाता है खाली स्थान CPS में, ठीक है, कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है। CPS का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स का। आगे कह रहा कि खाली स्थान एक 32 बीट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है IP एड्रेस। इसका उत्तर क्या है? IP एड्रेस। अब कह रहा 32 बिट्स का, तो IP एड्रेस यानी कि IPv4 होता है 32 का। IPv6 जो होता है वो 64 का होता है। और जिसका इंटरनेट का जो कंप्यूटर प्रतिनिधित्व के लिए जो पता होता है ना, वो IP होता है। मतलब IP के ही थ्रू आपको पता चलेगा ना कि हम ये कंप्यूटर में क्या नेट यूज कर रहे हैं या क्या खोले हैं नहीं खोले, वो सब वहां देख सकता है वो, ठीक है, निकाल सकता है उसको डमी डाटा। आगे कह रहा है इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? तो इसका उत्तर है लीज्ड लाइन, ठीक है, लीज्ड लाइन। अब देखिए अब इंटरनेट का बात किया है वो भी वायरलेस का, तो समझ लीजिए। अब इसमें क्या होता है, स्टार्ट लाइन एक होता है वो आपका वायरलेस होता है, वाईफाई राउटर होता है वो आपका वायरलेस होता है, ठीक है। तो ये सब जो है ना वायरलेस होता है, लेकिन लीज लाइन जो होता है वो वायरलेस नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आपके पास MS एक्सेल 2016 में कई कार्य पुस्तिकाएं खुली है। जब आप कंट्रोल W और कंट्रोल F4 दबाएं, ठीक है, तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे देखिए कंट्रोल W टिपे, ठीक है, जैसे ही आपको कंट्रोल W कह रहा है इसमें चुनने के लिए, ठीक है, तो जैसे ही आप कंट्रोल W करेंगे तो ये बंद होने के कगार पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लगता है मैनेजमेंट क्या किए हैं समझ नहीं पा रहे हैं। कंट्रोल W से तो वो क्लोज होता है जी।
खुली हुई है, जब आप इसको करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट, डाटा सोर्स खुल जा रहा है। ठीक है, ये लगता है मैनेजमेंट जो है ना थोड़ा सा प्रश्न को देख लें। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं, इसको जो है ना अगले वीडियो में जो है इसको जो है हम वो कर देंगे। ठीक है, मैनेजमेंट को बोल देंगे और उसको जो है आपको कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको रेड कर देते हैं। आगे आगे कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना खाली स्थान में दिखाई जा सकती है, तो इसका उत्तर है रूपरेखा दृश्य में। ठीक है, रूपरेखा दृश्य में। अब देखिए रूपरेखा दृश्य का बात किया, यानी कि आउटलाइन व्यू बोलता है। रूपरेखा दृश्य के बारे में जो बोल रहा है ना वो आपको जो है आउटलाइन व्यू है। अब देखिए इसको हम काट दे रहे हैं, यहां पर चल रहे हैं। ठीक है, कीप। अब देखिए कह रहा है कि आउटलाइन व्यू, ये जो आउटलाइन व्यू है ना उसी को बोलता है क्या, आपको रूपरेखा दृश्य। ठीक है, आगे कह रहा है कि ठीक है, अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में पेज नंबरों को खाली स्थान द्वारा हेडर या फुटर से जोड़ा जा सकता है, तो इसका उत्तर है मार्जिंग। ठीक है, हेडर फुटर द्वारा जो है ये जोड़ा जा सकता है, इसको करते हैं मार्जिंग क्या, एमएस वर्ड में। अब चलिए यहाँ पर खोल लिए, लेआउट खोल लिए, मार्जिंग में चले गए। ठीक है, कस्टम मार्जिंग में चले गए। कस्टम मार्जिंग में आप चले जाएंगे तो इसका जो है ना कह रहा है कि आपको क्या जोड़ा जा रहा है, मार्जिंग के थ्रू। ठीक है, तो मार्जिंग के थ्रू जोड़ा जा सकता है क्या, पेज का नंबर, लेकिन हालांकि इसमें आता नहीं है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये गलत है, ये जो प्रश्न है ना ये सॉरी उत्तर जो है इसका गलत है। हेडर फुटर हमेशा से जो है इंसर्ट में आता है, आपको पेज नंबर जोड़ना है तो यहाँ पर आप जाएंगे, पेज नंबर आप सीधे से लिखेंगे, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप सुधार कर लें, इसको जो है मार्जिंग नहीं है, इसको जो है इंसर्ट होगा। ठीक है, इसमें उत्तर जो है ना गलत चुना गया था। ठीक है, ठीक है, आगे कह रहा है कि GUI का मतलब क्या होगा, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में रिबन को खाली स्थान अनुभागों में विभाजित किया जाता है, तो इसका उत्तर है 3। क्या है उत्तर, 3। रिबन को कई भागों में किया जाता है, तो 3 भागों में। आगे कह रहा है कि खाली स्थान टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, तो इसका उत्तर है एडिटिंग। ठीक है, क्या कह रहा है, एडिटिंग। अब फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है कि खाली स्थान टेक्स्ट की ड्रॉप डाउन विधि आपको अपने माउस का, ठीक है, अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है, तो इसका उत्तर है एडिटिंग। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि जैसे मान के चलते कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये आपको इसको चयनित कर लिए। ठीक है, चयनित कर लिए, आप कह रहा ड्रॉप एडिटिंग में चलना है। कहाँ चलना है, आपको एडिटिंग में। तो एडिटिंग में चलने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहां देखिए कह रहा चयनित सूची को क्या करना है, आपको ड्रॉप डाउन सूची की तरह करना है। तो जैसे ही आप इसको स्थानांतरित करेंगे ना इधर से उधर, देखिए जो चयनित रहेगा इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो ये जो है अनुमति कौन देता है, आपको एडिटिंग ग्रुप के थ्रू मिलता है। ठीक है, आपको टेक्स्ट की ड्रैग डाउन सूची का कौन देता है, आपको एडिटिंग में देता है। ठीक है, आगे कह रहा है आप एमएस एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि चित्र जोड़ना चाहते हैं, तो इसके आप कहां क्लिक करेंगे, तो इसका उत्तर है एक्सेल का बात है, तो इसका उत्तर है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाएंगे और आपको कह रहा है कि पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड पिक्चर। ठीक है, बैकग्राउंड पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे, आपको क्या करना है कि जो आएगा उसको आपको चुन लेना है, जहां पे आप रखे हैं तो वो भी, और अगर आपको ऑनलाइन चुनना है तो आप ऑनलाइन भी चुन सकते हैं। आगे कह रहा है
कि एमएस वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक श्रृंखला को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन बीच की जगह को नहीं, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका उत्तर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। अब देखिए, अब ये कह रहा है ना कि जैसे मान के चलिए कि हम लिखे राम इज बॉय, ठीक है। अब कह रहा है ना कि सिर्फ शब्द ही क्या हो, अंडरलाइन हो, रेखांकित का मतलब अंडरलाइन हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू जैसे ही करेंगे तो देखिए वो स्पेस वाला जगह नहीं हुआ, स्पेस वाला जगह को नहीं किया, सिर्फ उसी शब्द को किया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि आप एक संपूर्ण पंक्ति को हाईलाइट करने के लिए हम खाली स्थान का उपयोग करते हैं और आवश्यकता के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखिए कह रहा है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बात आया, तो अब देखिए यहां पर कोई भी पंक्ति है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं ताकि इसको जो है ना अपने हिसाब से कलर किया जा सके। अब जैसे मान के चलिए कुछ भी लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए आप, अब देखिए ठीक है हो रहा है ना, तो ये कलर को बदलता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि कीबोर्ड में खाली स्थान शामिल नहीं होते हैं, तो इसका उत्तर है माउस। अब देखिए अभी उल्टा प्रश्न है कि कीबोर्ड में माउस नहीं होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे बात, माउस अलग होता है, ये अलग होता है। कोई कीबोर्ड आते हैं जिसमें कुछ कुछ फंक्शन होता है, लेकिन माउस का फंक्शन ना कीबोर्ड में नहीं होता है। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका उत्तर है F4। अब जैसे देखिए मान के चलिए कि हम यहाँ पर अंतिम क्रिया, ये होम पर है, होम के बाद हम डाटा को खोले, अब हमको कह रहा है कि अंतिम क्रिया मतलब जो पीछे किए थे होम पर किए थे, अब इसके लिए हम F4 जैसे ही करेंगे, ठीक है। तो F4 क्या करेंगे, जैसे ही करेंगे, जैसे ही हम F4 करेंगे तो क्या करेगा, वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। F4 करेंगे तो क्या करेगा, पीछे। लगता है इस प्रश्न में ना वो गड़बड़ी आ रहा है, ऐसे अल्ट के साथ जो है F4 टिपने पर कंट्रोल के साथ वो हो जाना चाहिए, फिर से इसी डाटा पर आ जाता है, ठीक है। वो थोड़ा देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन इस सेट में ना लगता है कि थोड़ा उल्टा पुल्टा सेट हो गया है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर है सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर जो होता था ना वो बहुत बड़ा बड़ा होता था, बहुत बड़ा बड़ा होता था, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर छोटा, कुछ हद तक हम लोग अपना वाला जो है मान सकते हैं कि भाई ये माइक्रो कंप्यूटर हो सकता है, तो बहुत छोटा छोटा आ गया है, ठीक है। उसके श्रेणी में सुपर कंप्यूटर को नहीं रखा गया है। आगे कह रहा है कि खाली स्थान केवल तब होता है जब हम सामग्री या लेख दस्तावेज डेटाबेस फील्ड को एक अक्षर के रूप में मर्ज करते हैं, तो इसका उत्तर है मेल मर्ज। अब देखिए कह रहा है कि मेल मर्ज तब होता है जब हम सामग्री या लेखन दस्तावेज को डेटाबेस एक अक्षर के रूप में फील्ड करते हैं। अब कह रहा है ना कि जैसे आप एक्सेल में कोई भी चीज बनाए हुए हैं, ठीक है, सामग्री या लेखन को जो डेटाबेस बनाए हुए हैं और एक फील्ड है, तो मेल मर्ज तभी होगा जब आप वो चीज को बना के रखे हुए हैं, अक्षर के रूप में बना के रखे हुए हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? तो इसका उत्तर है एवीजी। अब देखिए एवीजी जो है ना, ऐसे लग रहा होगा कि एवरेज के बारे में पूछ रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए कहीं पर भी जो है ना एवीजी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं पर भी जो है एवीजी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा एवीजी, ठीक है। एवीएस है लेकिन एवीजी नहीं रहेगा, ये वैध फंक्शन नहीं है। आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अल्ट कंट्रोल प्लस एस। अब इसको दो भाग में बदलने के लिए, ऐसे वर्ड में बोला है तो वर्ड में ही देख लेते हैं। तो कह रहा है ना कि अल्ट कंट्रोल एस, ये स्क्रिप्ट विंडो हो गया, ठीक है। अब फिर उसी को क्या करेंगे, फिर से अल्ट कंट्रोल एस करेंगे तो वो स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री को संपादित यानी कि एडिट या निष्पादन करने के लिए इसमें से किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है F2। अब देखिए कह रहा है कि मान के चलिए यहाँ पर हम कुछ लिख दिए, ठीक है, क्या लिखे, लिख दिए। अब इसको क्या कर रहे हैं कि एडिट करना है, तो जैसे ही F2 करेंगे तो ये एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें यानी संपादित कर सकते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भाषा अनुवादक का वैध प्रकार नहीं है?
तो इसका उत्तर है डिबगर। इसका उत्तर क्या है? डिबगर। ठीक है, इसका उत्तर है डिबगर। आगे कह रहा है कि स्लाइड शॉर्टर व्यू, यानी कि दृश्य, मतलब व्यू में सभी स्लाइड खाली स्थान शामिल है, तो इसका थंबनेल। अब देखिए स्लाइड शो जो है ना थंबनेल टाइप का ही दिखता है, इसीलिए जो है नॉर्मल में मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 को कर दिए, 8 को कर दिए। ठीक है, अब जैसे स्लाइड शॉर्टर व्यू करेंगे ना तो देखिए ये थंबनेल टाइप का दिखेगा सब। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है। आगे कह रहा है कि किसी वर्कशीट या वर्कबुक को सुरक्षित करने के लिए व्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट पर क्लिक करके परिवर्तन समूह में वर्कबुक शीट का प्रोटेक्ट करें। तो इसका उत्तर है सत्य। सही बात है। करना क्या है कि रिव्यू टैब में जाएंगे, प्रोटेक्ट चेंज वाला में चले जाएंगे। अब वर्कबुक की बात किया है, यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें प्रोटेक्ट जैसे ही पासवर्ड डालेंगे ओके करेंगे वो हो जाएगा। तो वही है, सही है। कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका उत्तर है Ctrl+F2। आप देखिए, अब ये प्रिंट प्रीव्यू Ctrl+F2 जैसे ही हम करेंगे तो फिर प्रिंट प्रीव्यू आ गया। ऐसे आपको फाइल पर जाकर के जब प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड के शीर्ष पर एक वार को खाली स्थान वार कहा जाता है, तो इसको बोलता है टाइटल बार। ये देखिए एमएस वर्ड में ये टाइटल बार है, ये है ना डॉक्यूमेंट वन, ये टाइटल बार है, वो वहीं पर शो करता है, इसको बोलता है टाइटल बार। ठीक है, आगे कह रहा है कमांड के किस समूह के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? तो इसका उत्तर है चित्रण। चित्रण का मतलब होता है इलेक्ट्रेशन ग्रुप। ठीक है, बस अब देखिए तो स्मार्ट आर्ट की बात किया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन ग्रुप का बात है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर भी देखिए वर्ड में भी जो है स्मार्ट आर्ट आपको इलेक्ट्रिशियन में मिल जाएगा। अब एक्सेल में देख लेते हैं, एक्सेल में भी देखिए स्मार्ट आर्ट जो है आपको क्या है इलेक्ट्रिशियन ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो है क्लास यहीं तक था, और अनुरोध है कि अगर अब तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं ताकि आपको आधुनिक नोट्स और आधुनिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एकदम अच्छा अंक लाने के लिए आप जो आधुनिक दीक्षा.com पर जा करके बेल्टोन के नई पाठ्यक्रम के अनुसार जो सीबीटी मॉक टेस्ट बनाया गया जिसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सहित बनाया गया है, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें ताकि आपको अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।